हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए आपने देखा होगा पिछले एक महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लग गई। क्या आपने कभी सोचा जो पीछे कच्चे तेल के दाम हैं वो कितने बढ़े होंगे? क्योंकि इंडिया के अंदर जब भी हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात करते हैं तो इंटरनल लेवल पे जो टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस, वो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद जो प्राइस होता है वो आप देखोगे तो किस लेवल पे पहुंच चुका है वो तो आपको पता ही है। बट जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पे आपको माला माल कर सकता है, और है भी ये पेट्रोल डीजल से रिलेटेड। जी हाँ, जरा देखते हैं स्टॉक को टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। तो जी, ये क्रूड ऑयल के दाम देखिए। WTI क्रूड $60 के आसपास है, ब्रेंट क्रूड $63 के आसपास है। एक बार आपने देखा था जब क्रूड का फ्यूचर नेगेटिव में चला गया था, सोचिए नेगेटिव में, और वहां से फिर, और ये जो प्राइसेस होते हैं ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे, ये जो ओपेक कंट्रीज हैं वो मैनिपुलेट, मतलब कि प्राइसेस कम हो जाते हैं तो प्रोडक्शन को कम करते हैं ताकि डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस वापस आएंगे, फिर डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई, डिमांड तो नहीं बढ़ा सकते, सप्लाई बढ़ा देंगे, उसके बाद सप्लाई के ऊपर कंट्रोल करके ये प्राइसेस को, क्योंकि डिमांड तो है ही है। और इंडिया कितना बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का अलग अलग देशों से, तो सीधे सीधे देखिए 55 से 65 पहुंच चुका है, वो भी इसी फरवरी में। ये देखिए जनवरी 29 को $55 था और आज की डेट में ये $63 हो चुका है। अब आप कहोगे यार मेजर जो रीजन है वो ये है, और उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो तो है ही है, परसेंटेज वाइज जो भी टैक्सेस हैं। लेकिन ये जरा सोचिए किस लेवल तक ये गया है, और मैं आपको अब सिचुएशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसकी बात करते देखिए डिटेल में। ONGC, आपको पता है जब पेट्रोलियम के क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो किन स्टॉक्स को फायदा होगा? जिसका एंड प्रोडक्ट क्रूड ऑयल होगा। और किन को घाटा होगा? उन कंपनीज को घाटा होता है जो क्रूड ऑयल, जिनका रॉ मटेरियल यूज होता है। और रॉ मटेरियल जैसे कि पेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑल, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक नुकसान की बात होती है। बट अभी ONGC के शेयर को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ₹100 के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है। और अगर पी रेशियोज की देखी जाए तो हर ₹9 पे आपको ₹1 कमा के देता है। पिछले कुछ टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी में झटका जरूर लगा था, क्योंकि भाई क्रूड ऑयल के दाम ही नीचे गिर गए थे। मार्केट कैपिटलाइजेशन ONGC का देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है। और इस स्टॉक को अक्सर मैंने देखा है कि ये डिविडेंड बहुत बढ़िया देता है, और डिविडेंड अक्सर ये फाइनल टाइम पे डिविडेंड देता है। ये देखिए जरा, ये फरवरी में ₹5 का डिविडेंड दिया था, और उसके बाद फिर मार्च में डिविडेंड दिया था साथ के साथ, ये देख सकते हो आप क्लियरली। इस बार अभी फरवरी का डिविडेंड तो आ गया है, लेकिन मार्च का डिविडेंड भी आ सकता है। यहाँ पे तैयार रहे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो मार्च में फिर डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी शेयर्स है, इनको डिविडेंड देना पड़ता है, सरकार को रिक्वायरमेंट होती है पैसे की, तो इनके प्रॉफिट का हिस्सा ही एज ए डिविडेंड के रूप में लेते हैं। अब ONGC के शेयर को अगर मैं तसल्ली से देखूं यहाँ पे तो किस तरीके की होल्डिंग है जरा उसको भी समझेंगे। ONGC का शेयर आपने देखा कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी डिटेल को भी हम देखेंगे तो ये देखिए छोटा सा शेयर आपको लग रहा होगा, कितना, ऑलमोस्ट ₹100 का शेयर, और 60% है इसकी प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि धीरे धीरे कम हो रही है। और म्यूचुअल फंड वालों ने शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, साथ के साथ फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की भी 7% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार है भाई। साथ के साथ अगर मैं पब्लिक छोटे निवेशकों को देखूं, देखिए ऑलमोस्ट कितने हैं छोटे निवेशक यहाँ पे? 11 लाख छोटे निवेशक इसमें इन्वेस्टेड है। 11 लाख, सोचिए जरा, 11,21,000 लोग इसमें इन्वेस्टेड है। बट ये स्टॉक आपके सामने आज मैं क्यों लेके आया हूं वो हम टेक्निकल पे चलेंगे तब आपको दिखाएंगे। जरा पहले प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू जनरेशन इसका देख लेते हैं। आप जरा देखिए मार्च 2020 में कंपनी का ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू था। 2019 में 4,21,000 करोड़ का रेवेन्यू था। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 2019 में ऑलमोस्ट 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का प्रॉफिट इसका था। उसके बाद मार्च में डिप जरूर हुआ प्रॉफिट, ये देखिए। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर देखा जाए तो अच्छे खासे, ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में डाउन आया है। और मार्च 2020 में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली, कच्चे तेल के दाम कितने नीचे आ गए थे। तो चीजें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं। और साथ के साथ अब मैं आपको लेके चलूंगा टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट में आपको कहता हूं ना, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होता है। और ONGC एक बहुत जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी दिखाई थी इसने। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जब आप देखोगे
ये 2017-18 में अगर कोई सोच रहा होगा यहाँ पे इसको खरीदने का, तो देखिए क्या है ये। अगर आप इसको तसल्ली से देखो तो लोअर हाई की सीरीज देखिए, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज ये बनती गई यहाँ पे, ये ब्रीच हुआ ये लेवल, उसके बाद लोअर हाई लोअर लो की सीरीज और पेन आपके सामने अवेलेबल। अब चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। ये चीजें जो बदली हैं ये अभी से नहीं, देखिए किस किस बॉटम रेंज पे चला गया था। ये हाई बनाया इसने, देखिए हायर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई यहाँ पे बनाया और एक पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो आया और ऐसा लग रहा है कि अब एक और रैली यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है स्टॉक में। तो किस लेवल का अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कितना टारगेट ले, तो टारगेट क्या 30% 40% रिटर्न दे सकता है ये कुछ ही टाइम फ्रेम पे? डेफिनेटली बहुत जल्दी ये इतना रिटर्न भी आपको दे सकता है, बट जरा समझते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जब आप तसल्ली से देखोगे किसी चीज को समझोगे तो आपको कहोगे वाह मजेदार होने वाला स्ट्रक्चर देखिए। तो ये मजेदार स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूं तो कैसी सिचुएशन बन रही है, देखिए एक बुलिश क्रॉस बनने को तैयार हो रहा है यहाँ पे। और बुलिश क्रॉस कब बनेगा? जब प्राइस इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तभी तो बुलिश क्रॉस बनेगा। तो भाई ये जो लेवल्स क्रॉस करने इंपॉर्टेंट हैं, और साथ के साथ अगर ये लेवल क्रॉस होंगे तो 200 की लाइन आएगी हमारे रेजिस्टेंस जोन में, जो कि इस प्राइस लेवल से 140 के आसपास अभी देखने को मिल रहा है। तो सीधे सीधे आप कहोगे भाई कुछ ही हफ्तों में अगर मुझे 40% का रिटर्न मिल जाता है तो क्या कमी है? सोचिए जरा, अभी तक अक्सर मैं देखूं यहाँ पे 200 ने हमेशा रेजिस्टेंस का काम किया है, तो फिर से 200 रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, तब तक आपका प्रॉफिट डन। अगर पिछले कुछ टाइम में मैं वॉल्यूम की बात करूं तो इस टाइम पे खूब खरीदारी हुई है, ये मार्च से लेके अब तक देखिए खूब खरीदारी यहाँ पे हुई है। और अभी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये स्टॉक जैसे इस टाइम फ्रेम पे भी देखिए आरएसआई ऊपर जरूर गया था, लेकिन उसके बाद आरएसआई ने लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाया और ये नीचे धड़ाम से गिर गया। बट यहाँ पे चीजें लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर जरूर है, बट वापस हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ मुझे इस वीक में दिख रहा है, इसीलिए काफी पॉजिटिविटी मुझे ओएनजीसी के शेयर में देखने को मिल रही है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की, कितना रिस्क यहाँ पे है। अगर मैं वीकली की थीसिस के हिसाब से भी चलूँ यहाँ पे 102 के एंट्री के हिसाब से, उसके बावजूद भी मेरे पास ये 90s के अराउंड का रिस्क है, यानी कि मात्र 10 रुपए का रिस्क और गेन 40 रुपए का। लेकिन इस रिस्क को आप और प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो, और मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे लेके चलूंगा उसको मैनेज और ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब तसल्ली से देखिए, बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई देखिए, और 200 डेली एसएमए की लाइन को इसने पार किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अच्छी चीज मुझे ये दिख रही है, अब जो पॉजिटिविटी आई है वहां पे एसिड एरिया में ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है, और जो वॉल्यूम है इन बाइंग वॉल्यूम को आप देख सकते हो किस तरीके से खरीदारी हुई यहां से यहां तक के लेवल में। उसके बाद जो करेक्शंस आई है उनमें वॉल्यूम ऐसा नहीं कि कोई बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, देखिए पूरी करेक्शन को आप देख सकते हो कि बहुत ही कम वॉल्यूम था सेलिंग में, जो कि दिखाता है दर्शाता है कि ये स्टॉक जो है अभी आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। और ये अभी जो आज यानी कि आज से पहले मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि 16 ऑफ फरवरी का जो वॉल्यूम है और कैंडल है देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या बनी हमारे पास हायर लो, हायर हाई बनाने जा रहा है, तो 104 का ये लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप देख रहे हो तो स्टॉप लॉस भी आपका ऑप्टिमाइज होकर 96 के आसपास पहुंच जाता है। देखिए अब आपको कि वाह ये तो मजेदार बात है। और साथ के साथ जैसे ये रिजॉल्व होगा ये आपको अपसाइड मोमेंटम देगा। तो कभी अगर आप तसल्ली से देखो कि कितना रिस्क है और गेन कितना है, गेन जैसे हमने देखा कि भाई 200 की लाइन की अगर हम बात करें, देखिए किस तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है ना, एक बार ये पार हो जाती है लाइन देखिए तो फिर ये काम करता है सपोर्ट का। तो हमारे लिए ये स्टॉक तैयार हो रहा है, और मुझे ये लगता है कि हाँ ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम पे 140 क्यों हमने देखा, क्योंकि वीकली पे 200 एसएमए की लाइन यहाँ पे अवेलेबल है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो 140 के अराउंड तक का इनिशियल टारगेट बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो आप कहोगे भैया ये तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पोजीशन बनाते हुए दिख रहा है, अगर ये ब्रेक होगा तो अगला जो सेकंड अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये ब्रेक होगा तो फिर आपके लिए एक पुल बैक भी तैयारी हो सकती है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने ओएनजीसी के शेयर को तसल्ली से देखा, और डीप स्टॉप लॉस वाले लोग जो है उनका ये 88 के आसपास स्टॉप लॉस बैठता है। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और साथ के साथ जो पुराने वीडियोज हैं जैसे कि मदरसन सुमी के बारे में हमने कवर किया था, आप लेटेस्ट वीडियोज में देख सकते हो। अभी एबी आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में डिटेल में आपको बताया गया था, उसको देखिए। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज एचएफसीएल के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग
मिलती है आपको। मैं कोशिश यही करता हूं कि हमेशा आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग पार्ट जरूर बताया जाए ताकि आप अपनी एनालिसिस खुद कर पाए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।